महाशिवरात्रि कब है? महाशिवरात्रि पर क्या करें? आपके जीवन में पति पत्नी के सुख में कोई कमी है? क्या अच्छा जीवन साथी नहीं मिला? क्या वैवाहिक जीवन या जीवन में प्रेम है ही नहीं? तो जानिए महाशिवरात्रि आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। जय श्री कृष्णा। तो आज जानकारी लेकर आए हैं महाशिवरात्रि के ऊपर, एक ऐसा बहुत बड़ा दिन जिसको आप सिर्फ यूं ही शिवरात्रि समझते होंगे। तो आज इस वीडियो को पूरी तरीके से देखने के बाद आप महाशिवरात्रि के पूरे महत्व को समझ जाएंगे कि महाशिवरात्रि सिर्फ एक दिन नहीं है, बल्कि इस ब्रह्मांडीय रचना, ये जो हमारी सृष्टि है ना, हमारा ये जो यूनिवर्स है, इसका बहुत महत्वपूर्ण दिन है। बहुत महत्वपूर्ण दिन, जैसे कि सृष्टि के निर्माण का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है, जैसे कि जिस दिन सतयुग की शुरुआत होती है प्रलय के बाद, दोबारा सतयुग का जो पहला दिन होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, वैसे ही महाशिवरात्रि का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। पहली बात यह आती है कि महाशिवरात्रि इस वर्ष 2024 में कब है। तो महाशिवरात्रि है 8 मार्च को। जैसे सभी जानते हैं कि महाशिवरात्रि में रात्रि का जो है विधान रहता है व्रत को पूरी तरीके से निभाने का, कि आप रात्रि में जागरण करें। उस दिन क्या क्या करना चाहिए? तो महाशिवरात्रि के दिन आपको करना चाहिए व्रत, रात्रि जागरण, भजन, और अगर जाप करना चाहते हैं तो शिवरात्रि की रात्रि को श्री राम का जाप करना होता है, क्योंकि भगवान शिव जो होते हैं वो हमेशा श्री राम के नाम में मग्न रहते हैं, निरंतर वो मन में अपने जाप करते रहते हैं श्री राम का। तो अगर कोई भी साधक या साधिका शिवरात्रि की रात को जाप करना चाहता है तो वो कर सकता है श्री राम के नाम का। और अगर आप भजन करना चाहते हो, पूजन करना चाहते हो, तो ओम नमः शिवाय मंत्र को भी बोलकर आप भगवान की पूजा कर सकते हैं, शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के महत्व की बात पहले कर लेते हैं, फिर बात करेंगे पूजन के कि किस किस प्रकार से करना है। तो महाशिवरात्रि का महत्व इसीलिए है क्योंकि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो सती माता थी, एक बार उनके मन में ये विचार आया कि चलो मैं श्री राम की परीक्षा लेती हूं। तो शिवजी ने उनसे ये बात कही कि देखो, इनकी ये प्रभु हैं और इनका किसी भी प्रकार से शंका या परीक्षा नहीं ली जा सकती। उसके बावजूद भी माता जो सती हैं वो माता सीता का रूप धारण करके, जहां पर श्री राम विश्राम कर रहे थे कुटिया में अपने भाई लक्ष्मण के साथ, वहां पर सती माता सीता जी का रूप धारण करके वहां पे पहुंच गई। जब वो वहां पर पहुंची तो भगवान श्री राम ने पहले ही क्षण जैसे ही वो पहुंची उनसे ये कहा कि माता आप अकेले आए हो, प्रभु नहीं आए। क्योंकि माता ने सीता मैया का रूप धारण करने का प्रयास तो किया, पर सीता मैया क्योंकि जिस रूप में मैं इस सृष्टि में आई थी, उनका तपोबल, वो दिव्य तेज, क्योंकि वो कर्म कर रही थी यहाँ के अनुसार, तो जो दिव्य तेज माता सीता में था वो इनके अंदर उस समय नहीं था बिल्कुल भी। तो पहली दृष्टि में, पहले क्षण ही भगवान श्री राम जो थे उनको तो कोई शंका वाली बात ही नहीं, तो एक क्षण में पहचान गए और उन्होंने पूछा कि माता आप अकेले आए हो, प्रभु नहीं आए। जब उन्होंने पहचान गए, माता शब्द कहकर उन्हें संबोधित किया, उस समय माता सती ने जब देखा, अपनी दृष्टि उठाकर देखा, तो उन्होंने वहां से देखा कि जितने भी यूनिवर्स हैं, जैसे हमारी ये सृष्टि है ना जिसमें हम हैं और 14 लोक हैं, स्वर्ग है, नरक है, बैकुंठ है, वैसे ही हर सृष्टि में लोक होते हैं अलग अलग। तो जितनी भी सृष्टियां दूसरी चल रही थी, जब माता सती ने ऊपर अपनी दृष्टि उठाकर देखा तो हर सृष्टि में भगवान श्री राम, माता सीता मैया, हनुमान जी, सब वैसे के वैसे राम दरबार उनको दिख रहा था हर सृष्टि में। तो जब उन्होंने देखा कि हर सृष्टि में प्रभु उपस्थित है, तो वो समझ गई कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। जो मैं यहां पर जो मैं कर रही थी, परीक्षा लेने आ गई, जो हर जगह उपस्थित हैं, हर जगह हर सृष्टि में ही उपस्थित हैं, मैंने एक नादानी कर दी। अब क्योंकि मैंने यहां पे नादानी कर दी है तो मुझे इसका पश्चाताप करना होगा। तो जब सती मैया वापस शिवजी के पास पहुंची, तब शिवजी ने उनसे कहा कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, जिन्हें मैं अपने प्रभु के रूप में निरंतर जपता हूं। माँ, जो माँ सीता मेरी माँ के समान है, आपने उनका रूप धारण कर लिया, उनकी परीक्षा लेने के लिए चली गई श्री राम की। तो अब आपने क्योंकि उनका रूप धारण किया है और मैं उनको इतना सम्मान देता हूं, इस स्थिति में है वो कि उनका रूप भी अगर आपने धारण किया है तो आप भी मेरे अब माता के स्वरूप हो गई। इस वजह से जो सती मैया थी, उन्होंने देखा कि देखो अब मुझसे कितने अपराध हो गए। पहला तो अपराध ये हो गया कि मैंने
श्री राम के प्रति अपराध कर दिया, प्रभु के प्रति अपराध कर दिया कि मैंने उनकी परीक्षा लेने का सोच लिया। इसके बाद मैंने यह अपराध कर दिया कि मैंने माता का स्वरूप धारण कर लिया। इसके बाद प्रभु को अब मुझे मेरे अंदर माता का अंश दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने उनका रूप धारण कर लिया, तो गलती हो गई, एक माता का पद मुझे मिल गया, तो अब तो वो मेरे साथ वैसे ही व्यवहार करेंगे जैसा माता के कारण माता के साथ किया जाता है। तो सती मैया को जब ये देखा कि मेरे प्रभु अब मुझे स्वीकार नहीं कर सकते उस रूप में जिस रूप में पहले करते थे, अब वो मुझे माता के ही पद पे देखेंगे, क्योंकि ये कोई सांसारिक व्यक्ति नहीं है जो अपनी दृष्टि बदल ले अपनी इच्छा के अनुसार या अपने स्वार्थ के लिए दृष्टि बदल ले। ये तो परमेश्वर हैं, सृष्टि को संचालन में इनका स्वाभाविक यहाँ पे इनका कार्य है। तो अब ये मुझे जिस रूप को मैंने धारण करके गलती कर दी है, अब ये उसी रूप में मुझे स्वीकार करेंगे। तो सती माता जो थी, उन्होंने यज्ञ में जलकर अपने प्राण नहीं त्यागे थे, उन्होंने तो अपनी जो खुद की योग शक्ति थी उससे खुद को भस्म किया था, शरीर को भस्म किया था, क्योंकि शरीर में ही उनसे ही अपराध हो गया था। तो जब उन्होंने अपने शरीर को भस्म कर लिया, इसके बाद शिव जी जो है वो ध्यान मुद्रा में चले गए 70,000 वर्ष के लिए। 70,000 वर्ष के लिए वो ध्यान मुद्रा में चले गए। अब जो सृष्टि की जो संभालने वाली सबसे बड़ी शक्ति है मां दुर्गा, जिनको कहा जाता है कि इस सृष्टि की वो देखरेख करने वाली हैं, इस सृष्टि की जो प्रमुख है, मुखिया कह लो, जेलर कह लो, एक प्रकार से जो इस सृष्टि को संभालती हैं कि भाई सभी लोग अपने अपने कर्मों के अनुसार यहाँ पे जीवन बिताएं और बंधन में रहें, कि शक्तियां अपने बंधन में रहें, कौन सी योनियां उनके बंधन में रहे, सारी चीजें, जैसे शेर बोल नहीं सकता, बकरी बोल नहीं सकती इंसान के जैसे, तो सब अपने अपने कर्मों के अनुसार बंधन में रहें, इसका ध्यान माता रखती है मां दुर्गा। तो अब मां दुर्गा जो है वो दो रूपों में अपना विस्तार करके रखती हैं इस सृष्टि में। एक तो होती है योग माया। योग माया के रूप में माता क्या करती है कि हर जीवात्मा को बार बार प्रभु की याद दिलाती है कि भाई भक्ति करो, भक्ति में आपको वो आनंद मिलेगा जो मोक्ष की तरफ लेके जाता है। तो योग माया रूप में माता बार बार आपको ये जो आप कहते हैं ना कि मंदिर जाके हमको अच्छा लगता है, हमको पूजा पाठ में अच्छा लगता है, आप दुनिया की तरफ से विरक्त होते जाते हैं, दुनिया के चीजों में आपको आनंद नहीं आता, बल्कि भक्ति की तरफ जो आपका झुकाव रहता है, ये योग माया, माता दुर्गा के योग माया जो विस्तार रूप है जो, उसके कारण ये आपको आता है। तो इसीलिए माता एक तरफ तो योग माया के रूप में आपको प्रभु की तरफ ले जाना चाहती हैं, और दूसरा है उनका महामाया स्वरूप। महामाया स्वरूप वो होता है जो आपको संसार से बांधता है, जो संसार की चीजों में आपको आनंद आता है ना, कि आपको लोगों को देखकर आनंद आता है, रिश्तों में आनंद आता है, चीजों का उपभोग करने में आनंद आता है। तो जितना भी आप सांसारिक चीजों में जड़ होते जाते हैं, अपनी बुद्धि लगाते हैं, वो महामाया का काम है कि वो उसमें आपकी मदद करती है। तो अगर आप भक्ति में अपने कदम आगे बढ़ाएंगे तो माता योग माया रूप में आपको भक्ति में सहायता देगी कि आपको ज्ञान की प्राप्ति हो, वैराग्य आपका जागृत हो, प्रभु के और समीप जाएं। तो योग माया रूप में माता दुर्गा आपकी सहायता करती है। और जब आप सांसारिक चीजों के पीछे लगते हो कि हमको तो सांसारिक उपभोगों में ज्यादा आनंद आ रहा है, तो उसमें भी आपकी सहायता करती है कि ऐसे संसाधन बने कि आप और ज्यादा माया में फंसते जाओ। तो जैसी आपकी इच्छा होती है मां वैसा ही आपका साथ देती है। तो इस रूप में जब माता इस सृष्टि का संचालन में सहयोग कर रही होती, लोगों को बांध कर रखी होती है, उसी समय आवश्यकता पड़ती है कुछ ऐसी शक्तियों की जिनके बिना ये संसार अधूरा है। इसीलिए मां पार्वती के रूप में माता दोबारा लौट कर आई तो प्रभु से विवाह किया। क्योंकि जब माता प्रभु के साथ उपस्थित होती है तो क्या करती हैं, जैसे कि एक घर में एक स्त्री होती है, तो स्त्री का क्या कार्य होता है घर के संचालन में, कि घर में सारी चीजें व्यवस्थित हो, घर में हर चीज व्यवस्था के हिसाब से चले, मैं घर के मुखिया को सलाह दूं, मैं घर के मुखिया का साथ दूं, घर के मुखिया के साथ मिलकर, अपने पति के साथ मिलकर मैं घर को व्यवस्थित रूप से चलाने का काम होता है कि स्त्री का। तभी तो कहा जाता है कि भाई अगर कोई भी स्त्री अपने घर में पूजा पाठ करती है, भक्ति करती है, भजन कीर्तन करती है, इसका 100% पुण्य उस स्त्री को प्राप्त होता है। 100%, उसके पति को उसमें से कुछ भी नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ पत्नी को 100% प्राप्त हो जाती है भक्ति का पूरा पुण्य। लेकिन अगर पति कोई पूजा पाठ करता है, किसी प्रकार का यज्ञ अनुष्ठान करता है, तो उसका 50% भाग्य उसकी पत्नी को पुण्य जो होता है वो अपने आप मिल जाता है। इसके विरुद्ध अगर कोई पति कोई पाप करता है, कुकर्म करता है, तो उसका कोई भी
पाप उसकी पत्नी को नहीं मिलता। भक्ति का पुण्य मिल जाएगा पर पाप कर्म का हिस्सा पत्नी को नहीं मिलता। लेकिन पत्नी अगर भक्ति करती है तो उसको 100% पत्नी के ही पास रहता है, पति को पुण्य नहीं मिलता। और पत्नी अगर कोई पाप करती है तो उसका 50% पति को मिल जाता है, क्योंकि पति का ये कर्तव्य बनता है कि वो पत्नी का ध्यान रखे कि वो सत्कर्म करे, पत्नी का ध्यान रखे कि पत्नी अच्छे कर्म करे, पुण्य वाले कर्म करे, घर को चलाने में अपना सहयोग दे, पर कोई पाप कर्म ना करे। ये पति की जिम्मेदारी है। अगर पति ध्यान नहीं देता कि पत्नी अगर व्यभिचारिणी बन रही है, गलत काम कर रही है और वो चुप रहता है, सहता रहता है, तो पत्नी के द्वारा किए गए पाप का 50% वो भागी अपने आप बन जाएगा। तो ऐसा क्यों किया गया सृष्टि में? वो इसलिए ऐसा किया गया है क्योंकि पुरुषों को यज्ञ अनुष्ठान बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, श्राद्ध पिंड और बहुत सारे ऐसे स्थान है जो पुरुष करके और पुण्य कमा सकते हैं। लेकिन क्योंकि स्त्रियां जो होती हैं शारीरिक रूप से हर पूरे महीने के 30 दिन वो पूजा पाठ करने नहीं कर पाती हैं, शारीरिक रूप से कुछ ऐसी कमियां हैं जिन वजह से कभी कभी उनको पूजा पाठ से दूर भी रहना पड़ता है, तो हो सकता है कि यज्ञ अनुष्ठान और हवन उतने सब में उनका सहयोग ना हो पाए। इसीलिए उनको ये व्यवस्था दी गई कि अगर आप अपनी पति की थोड़ी सी भी सेवा कर लेते हो, अपने सास ससुर की सेवा कर लेते हो, परिवारजन की सेवा करते हो, तो वही पुण्य जो एक पुरुष को यज्ञ करके मिलता है, वही पुण्य आपको पति की सेवा से मिल जाएगा, सास ससुर की सेवा से मिल जाएगा घर में रहते हुए। ये सुविधा फिर स्त्रियों को सृष्टिकर्ता ने दी कि ठीक है, तुम्हें कुछ कमियां दी गई हैं, कुछ दिक्कतें दी गई हैं, तो उनके बदले तुमको यह अधिकार दिया जाता है कि भले ही आप यज्ञ अनुष्ठान और श्राद्ध पिंड ये चीजें ना करो, घर बैठे तुमको पति के अच्छे कर्मों का 50% पुण्य भी मिलेगा, साथ में इनकी सेवा करने का भी आपको पुण्य यज्ञ जैसा ही मिलेगा। तो तुम भी मोक्ष की उतनी ही अधिकारी रहोगी जितना पुरुष हवन यज्ञ आदि करके करेगा। तो इस प्रकार से एक परिवार जब चलता है संभल कर, जिससे कि पाप पुण्य का उनको ज्ञान हो कि भाई अगर गलत करेंगे, पति अगर गलत करेगा तो उसको पता हो कि भाई सिर्फ मुझे को भोगना है, पत्नी को कुछ नहीं होगा, और अगर पत्नी गलत करेगी तो मुझको भी भोगना पड़ेगा क्योंकि उसके का 50% मुझे भी मिलेगा। तो इन चीजों का जब इंसान को ज्ञान होता है, इन कर्मों के आपस में जो स्थानांतरण होता है ना, कर्मों का पाप पुण्य का, जब व्यक्ति को पता रहता है, स्त्री को पता रहता है, तो वो संभाल के घर को चलाते हैं। इसी प्रकार से इस सृष्टि में माता की आवश्यकता हुई कि भाई प्रभु शिव जी जो हैं उनको बार बार इस सृष्टि में जीव जंतु जो हम मनुष्य यहाँ पे हैं, आए हैं, जीवात्मा आए हैं, इनका उद्धार करने के लिए मां पार्वती की आवश्यकता है। भाई मां पार्वती आएंगी तो वो प्रभु से जीवों के उद्धार के लिए हर बार हर मनवंतर में जिस प्रकार की वो कथाएं सुनती हैं कि कथा सुनाओ कुछ मोक्ष को लेकर, भक्ति को लेकर, पुण्य को लेकर, तो बार बार मां पार्वती शिव जी के मुख से बहुत सारी कथाएं, बहुत सारे तरीके, बहुत सारे उपाय जीवों के कल्याण के लिए पूछती रहती हैं, जिससे कि वो आगे बढ़ती जाए। वो यहां से पूछती हैं ज्यादातर कथाएं, फिर नारद जी धीरे से चुगली करके वो सृष्टि के सभी जीवों तक पहुंचा देते हैं कि भैया शिव जी ने मां पार्वती को ये बताया है, ये बताया, इस बार ये बताया, इस बार ये बताया। तो सृष्टि में जीवों का उद्धार करने के लिए माता पार्वती की आवश्यकता अनुभव हुई इस सृष्टि में कि शिव जी अकेले हैं, तो मां पार्वती की आवश्यकता हुई। तो जब मां पार्वती ने तपस्या की, तपस्या करने के बाद जब इन दोनों का दोबारा विवाह हुआ इस सृष्टि में, इतनी बड़ी सृष्टि जो है इसमें जब दोनों का महाशक्तियों का विवाह हुआ, ये दिन कहलाता है महाशिवरात्रि का। तो एक मासिक शिवरात्रि जो आती है वो शिवरात्रि अलग हुई, और महाशिवरात्रि जिस दिन शिवजी और मां पार्वती का विवाह हुआ था, ये दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन ब्रह्मांड की इतनी बड़ी ऊर्जाओं का मिलन होता है, विवाह के रूप में दो ऊर्जाओं का मिलन होता है कि हर व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए महाशिवरात्रि के दिन आप लोगों को भी उपाय करना चाहिए। जो लोग अपने इस जीवन में, खास करके आपने मनुष्य शरीर पाया और आपके मन में ये विचार है कि भाई हम जो भी जीवन में पाप पुण्य किए हों, लेकिन हम बहुत दुखी हैं कि हमें जीवन साथी यानी अपनी पत्नी से या पति से प्रेम नहीं मिल पाया, हमें दुख मिला है, हमारा रिश्ता समाप्त हो गया, या कि धोखा मिला, या किसी भी प्रकार के कष्ट आपको मिले हैं, तो समझ जाइए कि पूर्व जन्मों में ऐसी गलतियां हुई होंगी जिनके फलस्वरूप हमें ये सब चीजें देखने को मिली है इस जीवन में। लेकिन अब हमारे पास महाशिवरात्रि जैसा एक ऐसा उपाय है जिसके द्वारा हम उन गलतियों की क्षमा मांग सकते हैं प्रभु से कि हे मां पार्वती, हे शिव शंकर, जो भी कर्म हमने पूर्व जन्मों में किए हों, जिनकी वजह से हमें इस जीवन में प्रेम नहीं मिला, जीवन साथी नहीं मिला,
या जीवन साथी से हमको प्रेम नहीं मिला, उन गलतियों को क्षमा कीजिए और आप महाशिवरात्रि का व्रत कर सकते हैं। महाशिवरात्रि का व्रत करने से आपको उस पुण्य की, उस ऊर्जा की, उस कृपा की प्राप्ति होती है कि अगर मान लीजिए आपने कोई गलतियां ऐसी की थी जिनका पाप आपके साथ चल रहा है तो वो भस्म हो जाएगा। और अगर मान लीजिए कि मोक्ष ना मिला, अगर मोक्ष मिल जाता है फिर तो कोई चिंता की बात ही नहीं है। लेकिन अगर कुछ दोषों के कारण कुछ भी निश्चित नहीं होता ना, तो पक्का नहीं कि मोक्ष हमें मिल ही जाए। तो अगर मान लीजिए कि अगर आपको मोक्ष नहीं भी मिलता है तो महाशिवरात्रि का व्रत करने की वजह से भगवान की कृपा से आपको इतना अच्छा जीवन साथी मिलेगा जिससे कि आपको प्रेम भी प्राप्त हो और जीवन के मार्ग में आप अच्छे से जीवन बिता सके, मोक्ष की तरफ जा सके। तो एक सद्गुणी जीवन साथी प्राप्ति के लिए जो लोग जीवन साथी से दुखी हैं वो महाशिवरात्रि का व्रत रख सकते हैं। अन्य जो लोग हैं जो चाहते हैं मोक्ष की इच्छा, जिनकी है मोक्ष की इच्छा है कि भाई हमको मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, जो चाहते हैं कि भाई हमें ऐसी चीजों की प्राप्ति हो जो अभी तक नहीं है, जैसे कि भक्ति की प्राप्ति कराने के लिए कि हमारी भक्ति जागृत हो। जैसे कुछ लोग शिव जी को ये प्रार्थना करेंगे कि हमारे अंदर श्री कृष्ण की भक्ति और जागृत हो, जो श्री कृष्ण को मानते हो, जो वैष्णव हैं, जो श्री कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, जो राधा रानी की भक्ति कर रहे हैं, इनको भी इच्छा होगी कि हमारी भक्ति इतनी जागृत हो जाए कि हम इनको पालें, हमें गोलोक धाम की प्राप्ति हो, हमें श्री कृष्ण की प्राप्ति हो, हमें श्री राधा जी की प्राप्ति हो। तो जो अन्य लोग हैं ना, जो चाहते हैं अपने क्षेत्र में, अपने इष्ट के क्षेत्र में भक्ति को समझना और भक्ति में डूब जाना, वो भी शिवरात्रि, इस महाशिवरात्रि का व्रत करके उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि हे प्रभु शिव हमारी भक्ति जागृत कीजिए, क्योंकि भगवान शिव के पास ये अधिकार है कि वो किसी भी व्यक्ति मनुष्य की भक्ति जागृत कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री हरि, श्री विष्णु जी ने ये बात स्वयं कही है कि जो शिव जी की भक्ति करेगा उनके अंदर मेरी भक्ति जागृत हो जाएगी। कैसे? कृपा के रूप में। तो जो भी लोग भगवान शिव की महाशिवरात्रि को मां पार्वती और शिव जी दोनों की साथ में पूजन करेंगे, उनके अंदर आपके इष्ट अगर श्री कृष्ण है तो भक्ति जागृत होगी। भगवान श्री कृष्ण को आप आसानी से पा सकेंगे, क्योंकि भाई कोई तो हो सपोर्ट लगाने वाला मोक्ष के तरफ ले जाने के लिए। तो शिव जी का अगर आप ये महाशिवरात्रि व्रत करते हो तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में अगर कोई दोष आ रहे हैं संसार में, क्योंकि सब कुछ जुड़ा हुआ है यहाँ पे, ब्रह्मा विष्णु महेश बड़ी शक्तियों से सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो अगर कोई दोष आ रहे हैं, कोई दिक्कतें आ रही हैं, कुछ पाप कर्म बीच में आ रहे हैं जिससे कि मोक्ष के लायक आपकी भक्ति नहीं जाग पा रही है, आप सांसारिक वस्तुओं से जुड़ रहे हो, दिक्कतें आ रही हैं, तो भगवान शिव की भक्ति करने से ये दोष हट जाएंगे, दिक्कतें हट जाएंगी और आपको प्रभु की प्राप्ति आसानी से हो जाएगी अपने इष्ट की, चाहे वो श्री कृष्ण हो, चाहे राधा जी हो, चाहे श्री राम हो। इसीलिए हर व्यक्ति को महाशिवरात्रि के इस शक्तिशाली दिन के महत्व को समझना होगा कि महाशिवरात्रि बहुत शक्तिशाली दिन है। महाशिवरात्रि को दिन में 8 मार्च को आपको व्रत करना है, पूरे दिन व्रत कीजिए आप। और रात्रि में जब भी इसका शुभ मुहूर्त शुरू होता है, उससे संबंध नहीं है, जैसे कहीं आपको बताया जाएगा 6 बजे से, कहीं कहा जाएगा 6:30 बजे से शुभ मुहूर्त है, वो जो भी मुहूर्त हो आप अपने हिसाब से, राज्य के हिसाब से देख लीजिएगा। शिवरात्रि की रात्रि को बहुत महत्व होता है भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक करना, शिव पार्वती की फोटो भी रखना सामने, बिल्कुल सामने, और बीच में शिवलिंग, और फिर आप बैठना। तो शिवलिंग का आप अभिषेक कीजिए। जिस जल से आप अभिषेक करेंगे उसमें या तो आप उसको पंचद्रव्य के रूप में बदल लीजिए। सिर्फ जल से अभिषेक करने से 1000 गुना ज्यादा लाभ देता है अगर उस जल में दूध मिला हुआ हो। दूध, दही, घी, शहद और स्वयं दूध जो रहता है वो, अगर गंगा जल है तो वो भी मिला लो। तो इस प्रकार से पंचद्रव्य अगर आप बना लेते हैं, और ये थोड़ा थोड़ा मिलाना है। जैसे आपने एक बड़ा छोटा सा, मतलब एक ड्रम भर के जल ले लिया, उसमें आपने भले ही 1 चम्मच दूध डाला हो, 1 चम्मच शहद डाला हो, सारी चीजें 1-1 चम्मच ही डालो, और एक इतना बड़ा आपने एक ड्रम इकट्ठा कर लिया, 50 लीटर का आपने इकट्ठा कर लिया कि अब मैं इसमें से कलश में लोटा लेके लूंगा जल, मतलब कि पंचद्रव्य लूंगा और अभिषेक करूंगा शिवरात्रि के लिए। अब आप बैठ गए, कम से कम 108 बार अभिषेक आपको जरूर करना चाहिए रात्रि में। तो आपने एक छोटा सा ड्रम भर के रख लिया और 108 बार आपको अभिषेक करना है। बेलपत्र पहले से लाके रख लो, बेलपत्र एक बार चढ़ाओ तो भी उतना ही लाभ देगा, जरूरी नहीं है कि आप 108 बेलपत्र ढूंढो। मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप चढ़ा दो, नहीं मिलते हैं कोई बात नहीं, एक बार आप पुष्प, बेलपत्र, जो जो वस्तु चढ़ानी है वो एक बार चढ़ा देना अभिषेक के बाद। लेकिन अभिषेक जो है वो 108 बार अगर आप करते हैं ना शिवरात्रि की रात्रि को,
इसका वो पुण्य मिलेगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। शिव जी के शिवलिंग जो होता है ये इस सृष्टि में ऊर्जा का केंद्र बिंदु होता है। मतलब ब्रह्मांडी जो ऊर्जा होती है ना, वो शिवलिंग के ऊपर हर समय गिर रही होती है, हर समय गिर रही होती है। तो जब आप इसके ऊपर अभिषेक करते हैं, इससे आपकी बुद्धि, आपकी जीवात्मा की ऊर्जा और परमेश्वर की ऊर्जा सब कुछ नियंत्रण में आ जाते हैं। इससे आपका जुड़ाव बढ़ता है परमेश्वर के प्रति। इसीलिए शिवरात्रि के दिन उपवास कीजिए, रात्रि में अभिषेक कीजिए पंचद्रव्य से। इसके बाद आप रात्रि में अगर भजन कीर्तन में शामिल होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, या फिर आप स्वयं अगर आप भजन कीर्तन करते हैं और जाप करते हैं श्री राम का, तो भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान शिव राम जी के जाप करने से प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो निरंतर स्वयं करते हैं। तो आप राम जी के आप 11 माला, 21 माला, 51 माला रात में जाप करो, और भगवान शिव का ओम नमः शिवाय से आप पूजन करो। भजन करना है तो भजन करो। ये सारी चीजें करके जो शिवरात्रि की रात्रि जागरण करता है, अगले दिन सुबह तक, जब तक सूर्योदय ना हो तब तक आप जागरण कर लो। विश्वास मानिए कि कहीं कहीं जीवन जो मनुष्य के आप ले चुके हो, उसके बाद भी जो पुण्य आपने नहीं कमाया ना, वो खाली शिवरात्रि के जागरण से आप कमा लेंगे। देखिए, बहुत दुख आपने इस जीवन में देखे होंगे, बहुत सी तकलीफें आपको मिली होंगी। कुछ दुख तो ऐसे होंगे जो कई कई महीनों तक आपके दिमाग में चले होंगे, कई तकलीफें होंगी। उनका कारण कोई ऐसे कर्म थे जो आप करके आए थे। ऐसे ही कर्मों को भस्म करने के लिए महाशिवरात्रि का व्रत कीजिए। बहुत जीवन दुखमय हो जाता है जब जीवन साथी से प्रेम ना मिले। बहुत जीवन तकलीफमय हो जाता है जब जीवन साथी आपको प्रेम ना करता हो या आपका सम्मान ना करता हो। जीवन में जब आपको संबंधों से, अपने जीवन साथी से कोई प्रेम भावना ना हो, सेवा भावना ना हो, तो जीवन में बहुत दुख रहता है। ऐसा व्यक्ति जिसके मन में ये दुख हो कि भाई मैं सुंदर नहीं हूं, या मैं उतना आकर्षक नहीं हूं, मुझे जीवन साथी से प्रेम नहीं मिला, या इस संसार में प्रेम नहीं मिला, आपके लिए महाशिवरात्रि व्रत है कि महाशिवरात्रि व्रत करो। जितनी भी कुंवारी कन्याएं हैं, जितने भी कुंवारे साधक हैं, हमारे साधक साधिकाएं बहनें जितनी भी हैं, सब महाशिवरात्रि का रात्रि जागरण करना। चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी नींद आए, ना सोना, रात्रि जागरण करो, अभिषेक करो और महाशिवरात्रि व्रत का लाभ लो। प्रार्थना करो कि प्रभु मेरे भाग्य में जो भी लिखा हो, अगर अच्छा लिखा है जीवन साथी तो आपकी कृपा मुझे प्राप्त हो, अगर नहीं भी लिखा हो तो अच्छा जीवन साथी आप कीजिए। मेरा जीवन साथी जहां भी हो उसको सद्बुद्धि दीजिए, भक्ति से जोड़िए कि जब मेरा उससे विवाह हो तब तक वो आध्यात्मिक हो जाए, अध्यात्म के मार्ग पे चले, धर्म के मार्ग पे चले और मुझे अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति हो। प्रार्थना करें और महाशिवरात्रि का व्रत करें। तो सभी साधक साधिकाएं मन में जो भी मनोकामना हो, जो भी कामना हो, चाहे सिर्फ पाप नष्ट हो जाए, भक्ति जागृत हो जाए, मोक्ष की तरफ हमारी और भक्ति बढ़ जाए, हम जिस भी देवी देवता को इष्ट मानते हैं उनमें भक्ति और ज्यादा हमारी जागृत हो जाए, तो शिव जी आपकी भक्ति जगाने में सक्षम है। तो शिव जी और मां पार्वती जो इस सृष्टि के संचालन में, आपके जीवन में, घर परिवार में सुख और आनंद का ध्यान रखते हैं, जीवन साथी के मामले में जितने भी दुख तकलीफ आपके होते हैं सबका ध्यान रखते हैं, उनकी सेवा करें। महाशिवरात्रि 8 मार्च को पूरे आनंद के साथ मनाएं। रात्रि में आप चाहे आप अभिषेक करने में, पूजन पाठ करने में 1 घंटा 2 घंटा आप दें, उसके अलावा जो भी आपको मौका मिलता है वो करो। अगर मंदिर जाने का मौका मिलता है तो मंदिर जाओ, भजन कीर्तन में शामिल होने का मौका मिलता है तो शामिल हो जाओ, दर्शन करने मंदिर जाना है, कोई अच्छा मंदिर है, खूब भीड़ लगती है, दर्शन करने जाने की इच्छा है तो वहां चले जाओ, भंडारे में शामिल होने की इच्छा है तो भंडारे में शामिल हो जाओ, खिचड़ी प्रसाद, ठंडाई और दूसरे जितने भी भंडारे होते हैं उसमें सहयोग करना चाहते हो, उसमें शामिल होना चाहते हो तो वहां शामिल हो जाओ। जो भी करना हो पर महाशिवरात्रि को मनाओ, महाशिवरात्रि का व्रत करो। महाशिवरात्रि पर लोगों की सेवा करने का मौका मिले तो ठीक, नहीं मिले तो घर में ही अपना व्रत करो, भजन कीर्तन करो और आनंद के साथ महाशिवरात्रि मनाओ। महाशिवरात्रि 70,000 वर्ष तक भगवान शिव की तपस्या के बाद दोबारा मां पार्वती महाशक्ति से विवाह का, उस ऊर्जा के, ब्रह्मांडी ऊर्जा के मिलन का, सृष्टिकर्ता के मिलन का वो पवित्र दिन है जिसकी ऊर्जा, शक्ति, तपोबल, पुण्य को आप समझ ही नहीं सकते। असीम कृपा प्राप्ति होती है, असीम तपोबल बढ़ता है। जो लोग कहते हैं कि हमारी कुंडली में दोष है, हमारी साधना भक्ति में दोष है, हमको ये अनुभव नहीं हो रहा है, वो अनुभव नहीं हो रहा है, महाशिवरात्रि का व्रत कर लीजिए, आपकी वो सारी समस्याएं, दिक्कतें दूर हो जाएंगी। महाशिवरात्रि 8 मार्च बहुत बड़ा दिन है। हम भी व्रत करते हैं, हम भी व्रत करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण, हमारे इष्ट की भक्ति हमारे अंदर और जागृत हो
और ज्यादा हम उनसे हमारा लगाव हो जाए, और ज्यादा हमसे उनका जुड़ाव हो जाए और हम प्रभु को पा सकें। इसीलिए हम भी भगवान शिव के चरणों में मस्तक रखेंगे अपना, कि हमारे अंदर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को और जागृत करें, श्री राधा जी के प्रति और जागृत हमारी भक्ति करें। इसीलिए हम भी शिवरात्रि का व्रत रखेंगे। आप सब भी रखिए। जय श्री कृष्णा, जय शिव शंकर।